गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गुंजन में से अंक की मात्रा सिखाने जा रही हूँ। मैंने आपको बच्चों पहले भी बताया था, अंक की मात्रा का स्वर नाक से निकलता है और ये शिरोरेखा के जस्ट ऊपर लगती है। जैसे ये स्लीपिंग लाइन है और इसके ऊपर एक बिंदी, इसका प्रयोग हम बिंदी के रूप में करते हैं। फिर से बोलती हूँ एक बार, अंक की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर, इसका प्रयोग बिंदी के रूप में किया जाता है और इसका स्वर बोलो अंगूर। नाक से इसका स्वर निकलता है। इसका स्वर कहाँ से निकलता है? नाक से। अब मैं कुछ शब्द आपको बताऊंगी। देखो, हमारी बुक में ही है अंग, अंग अ जमा बिंदी, तो यानी अंग बन गया। क्या बन गया? अंग। क व्यंजन जोड़ा हमने क, तो क्या बना? अंक। अब हम बोलेंगे अ के ऊपर अंक की बिंदी अंग, तो हमने जोड़ा साथ में, क्या बना? अंत। ऐसे ही हम कई शब्द बनाएंगे। अब अंग श, अंग ग, अंग, अंग त र। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी, ये 3 यानी 3 वर्णों से बना शब्द है। अंग बोला तो हमने अ के ऊपर बिंदी बनाई, अंग बन गया। तरतर, हमें तरतर पे बिंदी का आवाज नहीं आ रहा, तो हम तरतर पे नहीं लगाएंगे। कहाँ आ रही है आवाज? अंतर, अंतर, अंग के ऊपर आ रही है। ये आपको बोलकर ही लिखना पड़ेगा बच्चा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो भी आप शब्द लिखते हो उसको पहले बोलो, उच्चारण करो और सोचो कहाँ आवाज आ रही है। आवाज हमें जहाँ आती है हम मात्रा वहीं लगाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक ही मात्रा में सेब, तो मात्रा कहाँ आई थी? स पे, से। ये हमें उच्चारण के द्वारा हमें याद रहेगा कि हमें कहाँ पर आवाज आ रही है। अब मैंने बोला अंतर, तो आवाज कहाँ आई? अंग पे। अंगूर, आवाज कहाँ आई? अंग पे। इस तरह से आपको ध्वनि को और उसके उच्चारण को अच्छे से सुनना है। जहां पर उच्चारण आपका बिल्कुल क्लियर होगा, आपको मात्रा वहीं लगानी है। आगे अंदर, मात्रा कहाँ आई? दर पे नहीं आई, अंग पे आई। अन, अंजीर, जीर हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, मात्रा कहाँ आई? अन पे। अंकुर, मात्रा कहाँ आई? अंक पे। पूरा कुर वैसे ही लिखेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब अंजीर, अंकुर, समझ में आया? अब हम कुछ और नए शब्द पढ़ेंगे। श, ख, शख बना, शब्द ठीक से नहीं बना। अब हम इसका उच्चारण सही से करेंगे। शंख, शंख, मात्रा का अंक की बिंदु की आवाज कहाँ आ रही है? शंख, श के ऊपर। ख, शंख। घंटी, मात्रा की आवाज कहाँ आ रही है? अंक की बिंदु की, घन, टी, टी तो वैसे लिखेंगे, घन टी, ख पे आवाज आ रही है। कंग, गनागन, कंगन। हंस, हंस, हंस। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां पर हमें मात्रा की ध्वनि की आवाज आई, हमने वही मात्रा लगाई। ठीक है? नेक्स्ट, संग, चंपा, पतंग। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, प ऐसे ही लिखा, तंग, कहाँ आवाज आ रही है? त के ऊपर, बिंदी की आवाज कहाँ आ रही है? तंग, तंग, तब पे आवाज आ रही है, तंग, पतंग। यही आपको समझना है। सुंदर, आवाज कहाँ आई? सु के ऊपर, सुंदर, दारादर तो वैसे ही लिखा है। संत, पंजा, जा वैसे का वैसे ही लिखा है, प के ऊपर बिंदी की आवाज है। ध्यान से बोलो, मेरे साथ बोलो, पंजा। मंजन, देखो म के ऊपर आवाज आ रही है, मन, जन, जन, मन, धीरा धीर, म के ऊपर आवाज आ रही है। ठंड, घंटा।
देखो ज के ऊपर आवाज आ रही है, जंगल, चन दाना दन, चंदन। तो बच्चों आपको आज क्या करना है, अंक की बिंदी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है इस मात्रा को, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लिखना कैसे है, बोलकर। हमेशा याद रखना जब भी हम कोई मात्रा लिखते हैं तो हम बोलकर उसका उच्चारण करते हैं। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।